नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में। हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मुलायम सिंह का चले जाना राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षत है। आपको बता दें कि साथ ही कहा कि इस दुख की घड़ी में वह यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस दुख को सहन करने के लिए उनके परिजनों को हिम्मत दें। मुलायम सिंह जी का निधन बहुत दुखद है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत सरकार में मंत्री, अनेकों पदों पर रहे और आज उनके निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री चरणों में उन्हें स्थान दे और उनके परिवार के सभी सदस्यों को, सभी उनके चाहने वालों को इस दुखी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। महावीर सेवा सदन एवं परामर्श निकेतन द्वारा संयुक्त रूप से कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस परामर्श के कार्य में लगे महावीर सेवा सदन एवं परामर्श निकेतन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस सेवा भाव से इनके द्वारा दिव्यांगों के कल्याण के लिए कार्य किए जा रहे हैं, यह आप बता दें कि यह सराहनीय प्रयास है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो उनका अलग आत्मीय सुख होता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों से भेंट की एवं उनका उत्साहवर्धन भी किया। वहीं आगामी 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल सुजोक एसोसिएशन की ओर से राजभवन में सुजोक फॉर एवरीबडी विजन फॉर उत्तराखंड विषय पर आधारित एक राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल होंगे और सम्मानित अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सेमिनार में शिरकत करेंगे। आयोजकों के मुताबिक इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य सुजोक उपचार पद्धति के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों को स्वास्थ्य एवं सुखी जीवन के विविध आयामों पर कार्य करने को लेकर है। आपको बता दें कि इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना, विश्व स्तरीय सुजोक शिक्षण संस्थान एवं स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। इंटरनेशनल सुजोक एसोसिएशन उत्तराखंड के रेजिडेंट डॉक्टर सुभाष चौधरी ने बताया कि विश्व भर से लोग सुजोक सीखने उत्तराखंड आएंगे। उत्तराखंड प्रदेश भारत का सुजोक चिकित्सा की आपको बता दें कि वैधानिक मान्यता देने वाला प्रथम राज्य होगा और अन्य राज्यों को इस सरल उपचार पद्धति को व्यापक रूप से फैलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। थेरेपी अपने आप में एक संपूर्ण स्वास्थ्य चिकित्सा पद्धति है और जब कोई संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य चिकित्सा पद्धति हो तो स्वाभाविक रूप से मानव शरीर में होने वाली हर एक समस्या का निदान एवं उपचार किया जा सकता है। तो अगर बृहद रूप में देखें तो सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर जैसी बीमारियों का निदान और उपचार भी किया जा सकता है। हम आजकल देख रहे हैं कि लोगों की मेडिकल साइंस के प्रति रुचि बहुत रहती है और कोविड के टाइम में हमने देखा भी कि मेडिकल साइंस के अलावा ये जितनी भी ऑल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री चिकित्सा पद्धति है उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, उनके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। तो सुजोक एक ऐसी उपचार पद्धति है कि जिनके माध्यम से जो लोगों को मेडिकल फील्ड में एडमिशन नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी स्वास्थ्य सेवा करने की अपेक्षा रखते हैं, ऐसे लोग सुजोक की तालीम लेकर सुजोक के फील्ड में ऑफिशियल चिकित्सक बन सकते हैं और उनका खुद का व्यवसाय या उनका खुद का कार्य कर सकते हैं। और स्वाभाविक रूप से अगर यहाँ पर राज्य सरकार की हमें मदद मिलती है, सुजोक रिकग्नाइज होता है, तो यूनिवर्सिटी स्तर पर उनके अभ्यासक्रम शुरू किए जा सकते हैं और करियर की अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की जा सकती है। सपा संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। 82 साल के मुलायम सिंह का आज सुबह 8:15 पर निधन हो गया था। मुलायम सिंह यादव आपको बता दें कि उन्होंने अंतिम सांस 8:15 पर ली। आपको बता दें कि जिसके चलते कई तकलीफों के चलते कुछ दिन पहले मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि कल दोपहर 3 बजे सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं मुलायम सिंह के निधन के बाद से
समूचे देश की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है। हरिद्वार में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने शोक व्यक्त किया है और कहा कि मुलायम सिंह का निधन ये दुख की बात है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह लोकतंत्र के एक धनी व्यक्ति थे। आदरणीय मुलायम सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, भूमिका है। मुझे उनके साथ विधायक के रूप में काम करने का अवसर मिला। उनके मुख्यमंत्री काल में मुझे उत्तर प्रदेश की असेंबली में जगह मिली और हम सब उनका बहुत सम्मान करते थे, आदर करते हैं और लोकतंत्र के सही मायनों में वो आवाज़ थे और जो सामाजिक न्याय की परिकल्पना थी उसको साकार रूप देने का काम आदरणीय मुलायम सिंह जी ने किया। सामाजिक सद्भाव की वो एक कायम मिसाल थे, तो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार के उन परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। मेरी ओर से और कांग्रेस की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? देखिए, मैंने कहा वो आवाज़ थे, लोकतंत्र की आवाज़ थे और एक अपूरणीय क्षति है। उनका जाना राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा गैप है, खाई है, जिसकी भरपाई होना शायद लोकतंत्र की हानि है। पक्ष विपक्ष पार्टियां सब जीवित रहनी चाहिए और ऐसे लोग जिनने एक एरा देखा है, जिनने एक दशकों तक पारी खेली हो राजनीतिक, ऐसे लोगों का जाना निश्चित ही नुकसान देता है। और ये तो ऐसे लोग हैं जो बोलते थे, विपक्ष में आवाज़ जिनकी सुनाई देती थी, तो ऐसे लोगों के जाने से निश्चित ही लोकतंत्र में कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और मुलायम हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में 8 सीटों पर सिमट कर रह गई कांग्रेस सरकार पर पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है, जिसके चलते आज हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं के साथ धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने इस धरने को सत्याग्रह का नाम दिया है। कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि हरिद्वार में संपन्न हुए जिला पंचायत चुनाव में प्रशासन ने सरकार के दबाव में आकर धांधली की है और कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने का काम किया गया है। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। वहीं करण माहरा ने कहा कि 44 सीटों वाले जिला पंचायत बोर्ड में जनता ने बीजेपी को भी बहुमत नहीं दिया है, लेकिन बीजेपी धन बल के आधार पर जिले में बोर्ड बनाने जा रही है। देखिए, ये आप लोग पत्रकार हैं और आप लोग इस बात के गवाह हैं कि 2-3 सीटों में जीते हुए प्रत्याशियों की यहाँ रिकाउंटिंग भी और वो बीजेपी के प्रत्याशी को जिताया गया। जिस तरीके से पहले दिन से यहाँ विरोध हो रहा था कि बक्से टूटे हुए आए हैं और सील पहले से टूटी हुई है, उसमें मतलब लोगों ने रिपोर्ट्स भी दर्ज की। उल्टे 307 से लेके दुनिया भर के मुकदमे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाए गए हैं। और जहाँ आप कह रहे हैं कि मैंडेट नहीं मिला, मैंडेट तो बीजेपी को भी नहीं मिला था। उनकी अपनी सीटें केवल 13 जीती थी, लेकिन धनबल से कोई खरीद ले या किसी और लालच से या डरा के किसी को अपने संग शामिल कर ले, तो इसका मतलब नहीं है कि उनको मैंडेट मिला है। जनता ने बीजेपी को भी जिताया नहीं है। सरकार के इशारे पर प्रशासन ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है और धन बल का इस्तेमाल कर पंचायती चुनाव में जीत हासिल कर जनता के सामने जिसका खेल हुआ है, यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। सब कुछ सबने देखा है। जो कांग्रेस के या अन्य दलों के उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीतने की स्थिति में थे, चुनाव जीत रहे थे, लेकिन प्रशासन के इशारे पर उन्हें हराने का काम किया गया, उन्हें धमकाने का काम किया। और आज भी भाजपा ने साबित कर दिया है कि चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं।
इसका मिसाल हरिद्वार के पंचायत। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन कुमाऊं के बागेश्वर जनपद में आयोजित किया गया। बागेश्वर की कत्यूर घाटी में हीरा वल्लभ भट्ट के नेतृत्व में यूकेडी द्वारा आयोजित चिंतन मंथन कार्यक्रम में कुमाऊं और गढ़वाल जिले के यूकेडी नेताओं ने शिरकत की और साथ ही कत्यूर घाटी के स्थानीय लोगों ने भी यूकेडी के गरुड़ सम्मेलन में उत्तराखंड की प्रमुख समस्याओं को सामने रखा। वहीं यूकेडी नेता पुष्पेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि जिस तरह से उत्तराखंड में राजनेताओं का भ्रष्टाचार और चरित्रहीनता सबके सामने आ गई है, उससे उत्तराखंड की जनता का बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो गया है। यूकेडी यह गरुड़ का कुमाऊं सम्मेलन उत्तराखंड की जनता की मांगों को लेकर सड़क पर संघर्ष की दिशा में है। ला रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। उत्तराखंड में हमेशा से धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ाने की बात होती रही है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य पर्यटन को, नैसर्गिक पर्यटन को आगे बढ़ाने की बात होती रही है। लेकिन इन दलों पर अंधा विश्वास जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता ने किया है, उसके बाद इनके चेहरे लगातार बेनकाब हुए हैं और उत्तराखंड क्रांति दल मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करेगी, उत्तराखंड क्रांति दल को आगे बढ़ाएगी, ये मेरा मानना है। अंकिता हत्याकांड के बाद जहां उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि उत्तराखंड की सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आई है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई बड़े निर्णय भी लिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मॉनिटरिंग करते हैं और निर्णय भी लेते हैं और साथ ही कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके के नियम और कानून बने हैं। इसलिए यदि महिलाएं कहीं पर भी खुद को कोई असुरक्षित महसूस करती हैं तो वह तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, तो कार्रवाई भी तत्काल प्रभाव से की जाएगी। जनता पार्टी की लगातार ये दूसरा जो है सरकार का कालखंड है। पहले कालखंड में भी पूरी गंभीरता थी, दूसरे कालखंड में भी बहुत गंभीरता है और मैं यह कह सकती हूँ कि महिला सुरक्षा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक भी करी है। महिला सुरक्षा को लेकर वर्तमान में सभी कानून अपने बने हुए हैं। कार्यस्थल पर किसी प्रकार की यौन प्रताड़ना, किसी प्रकार की छेड़छाड़ इत्यादि के लिए बाकायदा प्रॉपर कमेटियाँ बनी हुई हैं और उन कमेटियों पर बस मुझे इतना कहना है कि यदि किसी के साथ में किसी भी प्रकार की, किसी भी बालिका हो, महिला हो, औरत हो, यदि कहीं कोई छेड़खानी होती है तो वो संबंधित जगह पर शिकायत करना और 90 दिनों के अंदर शिकायत का निस्तारण होना, यह हम लोगों ने महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से पहले से ही व्यवस्था दी है। यह कमेटी कार्यस्थल पर भी बनी हुई है। यह कमेटी यदि वहाँ से समाधान ना निकले तो जिले स्तर पर जिलाधिकारी के अध्यक्षता में कमेटी बनी है और वहाँ से भी समाधान ना निकले तो स्टेट लेवल पर भी यह कमेटी बनी हुई है और 90 दिनों में इसका निस्तारण किया जाएगा। यह व्यवस्था उसमें दी गई है। बशर्ते कि जागरूकता होनी चाहिए, बशर्ते कि अधिक से अधिक लोग जो है इसको जाने, तो उस दिशा में महिला आयोग भी, उस दिशा में हमारा विभाग भी अब सतर्कता अभियान को चलाने का काम करेगा ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इसको जानकारी ले सके और अपनी शिकायत को दर्ज कर सके और शिकायत का निवारण वो प्राप्त कर सके। और बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से, क्योंकि उनके पंजीकरण से लेकर अन्य चीज़ें भी जो हैं हमारे रिकॉर्ड में आनी चाहिए, श्रम विभाग के रिकॉर्ड में आनी चाहिए, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं जो कि मुझे लगता है कि आज के समय के हिसाब से बहुत आवश्यक था। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई भी अपराधी ये जो हम सुरक्षा कदम उठा रहे हैं वो बहुत ही, मैं समझती हूँ कि 10 बार सोचेंगे किसी प्रकार के अपराध को करने से पहले। सिविल सर्विस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन द्वारा सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आयोजित संजीवनी दिवाली फेस्ट 2022 का समापन हुआ। इस समापन समारोह के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए करीब 70 स्टॉलों का अवलोकन किया, जिसमें उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों एवं खान पान को प्रमुखता से दर्शाया गया था। इस दौरान उन्होंने स्थानीय उत्पादों की खरीदारी की एवं उससे संबंधित जानकारियां प्राप्त की। गीता धामी ने संजीवनी की ओर से आयोजित फेस्ट की सराहना करते हुए कहा कि जहां एक ओर सभी अधिकारी उत्तराखंड के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं, वहीं महिलाएं समाज सेवा एवं अंत्योदय के भाव के साथ राज्य एवं देश के विकास में अपना सहयोग कर रही हैं।
हमारी ऑफिसर्स वाइफ्स के द्वारा यहाँ पे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने और उनके द्वारा जो हस्तशिल्प कलाएं हैं, उनके द्वारा जो उत्पाद की गई वस्तुएं हैं, सामग्रियां हैं, यहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, बाज़ार मिला है। और आज जो है हमारे वे समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए वो व्यक्ति जो है लोग, उनको अपने इन उत्पादों को बेचने के लिए यहाँ पे जो मार्केट मिला है और आज वे जो है आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अपने घर का जो है खर्च चला रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही। ग्राम पंचायत सदस्य महासंघ के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के नवनिर्वाचित वार्ड पंचायत सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान ग्राम पंचायत सदस्य महासंघ के द्वारा उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को सम्मान पत्र वितरित किए गए। संगठन के द्वारा वार्ड पंचायत सदस्य को उनकी भूमिका निभाई गई, माफ कीजिएगा, उनकी भूमिका बताई गई। साथ ही उन्हें आगे चलकर किस प्रकार अपने वार्ड का विकास करना है यह भी बताया गया और साथ ही पंचायत के बजट को सही रूप से कैसे खर्च किया जाए यह भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के संयोजक रविंद्र कुलवंशी ने कहा कि आज तक ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य को केवल मूक दर्शक समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सभी ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों का संपूर्ण जिले व प्रदेश में महासंघ बन रहा है, जिससे प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव वार्ड पंचायत मेंबरों को अनदेखा नहीं कर पाएंगे। वहीं प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब वह मंत्रियों की भी सुपारी देने लगे हैं। सितारगंज विधानसभा से विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सितारगंज पुलिस ने मंत्री की हत्या की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी हीरा सिंह कोटा फार्म सितारगंज निवासी के बाद कई अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया भी जा रहा है कि सिडकुल क्षेत्र में सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप में हीरा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और सितारगंज पुलिस ने हीरा सिंह को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। हीरा सिंह अपनी गिरफ्तारी और खनन का कारोबार बंद होने के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को जिम्मेदार मानता था, जिसके बाद उसने हत्या की साजिश रची थी। माननीय मंत्री जी को किसी के द्वारा पता चले कि इस तरह से आपके साथ ये साजिश की जा रही है आपको जान से मारने की। उन्होंने इसकी सूचना जो है पुलिस को दी। पुलिस को सूचना देने के बाद में जो है हमने एफआईआर किया इनके नाम। ये लोग जो है पैसा दे करके और किसी के थ्रू माननीय मंत्री जी को जान से मरवाना चाहते थे। पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। अब जो मामला होगा वो सामने आएगा। जो इसमें एक तो जो है ये अपना सिसोना के पास एक कौन सा कोटा फार्म है, वहाँ के रहने वाले हैं हीरा सिंह, जो कि पहले भी जेल जा चुके हैं। वो सरकारी ज़मीनों में इन पर कब्जा कर रहे थे ये। और वहीं ऋषिकेश में सड़कें नहीं बनने से नाराज श्यामपुर के ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों का कहना है कि श्यामपुर के बैटरी फार्म क्षेत्र में करीब 15 साल से सड़कें नहीं बनी हैं। वर्तमान समय में कई सड़कों के टेंडर हो गए हैं, लेकिन बिल्डरों की सांठगांठ के चलते सड़कें प्राइवेट प्लानिंग के अंदर बना दी गई और इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग का एक आपको बता दें कि आदमी दलाल की भूमिका निभा रहा है। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसके लिए रोड कटिंग के नाम पर पीडब्ल्यूडी ने 88 लाख रुपए लिए हैं, मगर आरटीआई में केवल 48 लाख रुपए का हिसाब किताब दिया गया है। 40 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी ने क्या करें, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये बैटरी फार्म की क्षेत्र के सम्मानित जनता है और पिछले 15 साल से जो रोड नहीं बनी है, आज ये स्थिति होगी। 2 महिलाओं का एक्सीडेंट हो गया, वो घर पे हॉस्पिटल जाने के बाद घर पे उनको रुकना पड़ा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका चलना नहीं दुश्वार हो रखा है। यहाँ पे संबंधित अधिकारी है जो एक्शन साहब है, वो हमारा फोन उठाना उन्होंने बंद कर दिया और ये रोड जो पास हो रही थी उन रोडों को पास
उनको कैंसिल करके इन्होंने प्लॉटिंगों की रोड बना दी है। और कई बार से अभी जो इनके जेई हैं उन्होंने स्वीकार करा है प्लॉटिंग की रोड बनी है। यानी करप्शन है तो इस करप्शन को खत्म कौन करेगा? इनका एक आदमी रखा हुआ है जो क्षेत्र में दलाली करता है, वो तय करता है कौन सी रोड बननी है, जहां पे पैसे मिलते हैं वो रोड बनाते हैं। ये पब्लिक की समस्या, इनको उसको समाधान से कोई मतलब नहीं है। अभी पानी वाले लाइन खोद रहे हैं पीडब्ल्यूडी की, ये बोलते हैं कि हमसे बात हो गई है। जब रोड बनाने की बात आती है बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो इसका मतलब जब बात तभी होगी जब उन्होंने पैसा दिया होगा। वो बोलते हैं हमने पीडब्ल्यूडी को पैसे दे दिया, पीडब्ल्यूडी अब बोलता है हम पे पैसा नहीं है। पब्लिक का इन्होंने गोल चक्कर बना रखा, यहाँ से घूमो इधर ही आ जाओ। तो इसलिए आज हमने ये करा है कि एक्शन मौके पे आएंगे, पूरा विभाग मौके पे भी हमारे साथ चल रहा है और ये अपना बताएंगे कि कब तक इसको क्लियर करेंगे। और जो आपने ये प्लॉटिंगों की रोड बनाई है, किसके बोलने पे बनाई है? इन रोडों का पैसा जो है अब इनकी तनख्वाह से काटा जाए। हमारी रोड है मतलब कई साल से बनी ही नहीं है। टेंडर पेपर में निकाल दिया कि टेंडर पड़ गए, टेंडर पास हो गए यहाँ के, लेकिन हम लोग इंतजार ही कर रहे थे कि आज ही बनेगी, कल ही बनेगी। लेकिन जब बहुत ज्यादा हो गया, हमारे बच्चे गिरने लगे, चलना बहुत मुश्किल हो रहा है हमें रोड पे। इतना पानी भर रहा है वहाँ पे, आप जाके देखेंगे तो फिर आप भी कहेंगे कि कैसे चल रहे हैं ये लोग। अल्मोड़ा जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश की वजह से लोगों का बुरा हाल है। और आपको बता दें कि इसमें अभी तक एक व्यक्ति की मकान में दबने से मृत्यु भी हो गई है और 26 मकानों को आपको बता दें कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग घाट पनार NH 309 के साथ 15 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। पिछले 24 घंटों में लगातार बारिश शुरू हुई है, जिससे जिला प्रशासन द्वारा सभी तहसीलों में निगरानी रखने के लिए तहसील के अधिकारियों को अलर्ट रहने के आदेश दे दिए गए हैं। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट और IDPL चौकी पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 200 ग्राम चरस और 5 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त एक कार और एक स्कूटी को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ NDPS की धारा में मुकदमा पंजीकृत। आरोपियों को पूछताछ के बाद पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है। आरोपियों की पहचान भगत सिंह राणा निवासी आदर्श ग्राम ऋषिकेश और अनिकेत निवासी ढाल ऋषिकेश के रूप में हुई है। पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटा रही है। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बेमौसम बारिश से लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अल्मोड़ा में भारी बारिश की वजह से नगर में सरकारी कर्मचारी आवास की दीवार ढह गई और आनन फानन में स्टाफ क्वार्टरों को खाली करवा दिया गया है। अल्मोड़ा में लगातार बारिश अब आफत बनती जा रही। पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अल्मोड़ा के पुराने जिला अधिकारी कार्यालय के पास बने सरकारी कर्मचारियों के आवासों में अब और खतरा बढ़ गया है। सरकारी आवास के नीचे की दीवार पूरी ढह गई है, जिसको देखते हुए कर्मचारियों से आवास खाली करा दिए गए हैं और उनको स्थानीय होटल में रखा गया है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए पूरी तरह एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही जनपद की 1 दर्जन सड़कें बंद हैं। जिला प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को सजग रहने की चेतावनी दी जा रही है। हरिद्वार के लक्सर पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक महिला को स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। लक्सर कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे देवभूमि नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि उसी क्रम में उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए एक महिला को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे भी इसी तरीके से नशे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड के अभियान नशा मुक्त देवभूमि के अंतर्गत हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत
कल एक महिला जो खड़ंजा की रहने वाली है उसको स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है और इससे इसकी महिला कहाँ से स्मैक लाती है इस संबंध में देहरादून में लिफ्ट देने के बहाने 2 लूट हुई हैं। आपको बता दें कि जो वारदातें हैं वो पुलिस के सामने आई थी, उनका खुलासा हो गया है। दरअसल आरोपी अपनी प्राइवेट गाड़ी से लोगों को लिफ्ट देते थे और फिर सुनसान इलाके में गाड़ी रोककर सवारी के सिर पर पिस्टल से वार करके लूट की घटना को अंजाम देते थे। बता दें कि आरोपियों ने ऐसी कई वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। 5 लाख रुपया निकाला था और आकर के दुबई वाले के पास ही अपने किसी जान पहचान वाले के ठेले में अपना बैग रखा और चैट में चला गया। तो टप्पे वालों ने उनका बैग वहाँ से बहुत साथी तरीके से उसको वहाँ से। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।